नमः संस्कृताय। जय हिंद साथियों। संधि पढ़ रहे हैं, स्वर संधि पढ़ लिए हैं। संधि के क्रम में अगला हल संधि है जिसको व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि पढ़ना है आज हमें। व्यंजन संधि किसको कहते हैं? व्यंजन के पश्चात स्वर या दो व्यंजन वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित सामीप्य की स्थिति में जो व्यंजन या हल वर्ण का परिवर्तन हो जाता है वह व्यंजन संधि कही जाती है। एक बार देख लीजिए पुनः। व्यंजन के पश्चात स्वर या दो व्यंजन वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित सामीप्य की स्थिति में जो व्यंजन या हल वर्ण का परिवर्तन हो जाता है, व्यंजन मतलब हल, वह व्यंजन संधि कही जाती है। आगे देखते हैं उदाहरण। स्तोश्चुनाश्चु एक सूत्र है। स्तोश्चुनाश्चु सूत्र में ही यदि आप अर्थ निकाल लेते हैं तो संधि समझना आसान हो जाता है। स्तोश्चुनाश्चु, यहाँ देखिए क्या कहता है। श तालव्य स, श्चु मतलब च वर्ग, शुत्व संधि इसका नाम है शुत्व। तो स वर्ग के बाद और त वर्ग के बाद स्तोह सकार एवं तवर्ग के बाद। श्चुनाश्चु शकार अर्थात तालव्य श और चवर्ग हो तो श्चुः, स तालव्य स और चवर्ग हो जाता है। श या तवर्ग के बाद, तवर्ग में त थ ध न वर्ण आते हैं का श या चवर्ग छ छ झ य के साथ आगे या पीछे योग होने पर, आगे हो या पीछे हो के साथ में योग होगा तो श का श तथा तवर्ग का च वर्ग में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। जैसे है मनस चलती, यहाँ पे मनः चलती, ये स है, स के स्थान पे श तालव्य स हो जाएगा क्योंकि ये स दंत स है और स्तोश्चुनाश्चु सूत्र कहता है सकार तवर्ग के बाद में शकार और चवर्ग कोई भी हो तो उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पे स के बाद में मूर्धन दंत स के बाद में च है, इसलिए बन जाएगा च मनस चलती। रामस्येते, उसी तरह से इस श को श हो जाएगा क्योंकि श बाद में है, सवर्ग बाद में है नियम के अनुकूल। रामस्येते मनस चंचलम, हरिष्येते हरिष्येते, तवर्ग का चवर्ग हो जाएगा। देखिए उदाहरण देख लीजिए, समझ में आ जाएगा तवर्ग का चवर्ग कैसे होता है। सत् प्लस चित सच्चित, त को च सच्चित। सत् प्लस चरित्रम सच्चरित्रम रूप बनता है। उत प्लस चारण तो च तच्च बन जाएगा च उच्चारण उच्चारणम। सत् प्लस जनः तो दो दोनों रहता है, वहाँ पे सज्जन बनता है। सत् प्लस जन या तत् प्लस सद प्लस जनः सज्जनः। उद प्लस ज्वलम, उद प्लस ज्वलम और उत प्लस ज्वलम दोनों रहेगा, ध्यान रखना है। जहाँ पे सत आ रहा है उत आ रहा है वहाँ सद उत, ये बनेगा उज्ज्वलम। जगत प्लस जननी जगत जननी। स्तुत्व संधि, स्तुत्व संधि सूत्र है स्टुनाष्टु। स्टुनाष्टु सूत्र, स्टुनाष्टु सूत्र में ही अर्थ निकालिए। इसमें स और टवर्ग के बाद सवर्ग टवर्ग हो जाता है, आगे पीछे कुछ भी हो तो। अनुवृत्ति आ रही है पीछे से, शकार स्तोश्चुनाश्चु, ये अनुवृत्ति स्तोह, स्तोश्चुनाश्चु सूत्र का यहाँ से अनुवृत्ति आएगी स्तोह। सकार और टवर्ग के बाद में, सकार और टवर्ग के बाद में, सकार और टवर्ग हो तो दंत स के बाद
मूर्धन्य स हो तो उसको क्या हो जाएगा? मूर्धन्य सो ही स्टुनाष्टु। यदि स या तवर्ग का स या टवर्ग टठरण के साथ आगे या पीछे, आगे हो या पीछे योग हो तो स का मूर्धन्य स और तवर्ग के स्थान पर टवर्ग हो जाता है। उदाहरण, सवर्ग का दंत स का हो जाएगा मूर्धन्य स। जैसे रामस्ष्ठः, रामस्ष्ठ, रामस्ष्ठः, 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 रामस्ष्ठः। हरिष्टिकते, हरिष्टिकते। तवर्ग का टवर्ग वाला उदाहरण, तट्टिका, त को ट हो जाएगा टट्टिका, यट्टिका, यट्टिका रूप बनेगा। उड्डयनम, उड्डयनम रूप बन जाता है। आकृष्ट, आकृष्ट, कृष्ट, हृष्ट इत्यादि रूप बनेंगे। आकृष्ट, आकृष्ट, त को ट हो जाता है यहाँ आकृष्ट। जस्त्व संधि, जस्त्व संधि है झलाम जसो अंते, पद के अंत में स्थित झल के स्थान पर। झल में कौन कौन से वर्ण आते हैं? झल एक प्रत्याहार है और झल में कौन कौन से वर्ण आएंगे ये आपको मालूम होना चाहिए। झ व ग दस से लेकर के अंतिम हल तक जितने भी वर्ण हैं सब झल में आ जाते हैं। तो झल के स्थान पर जस हो जाता है। जस, ज व ग दस तृतीय वर्ण हो जाता है। झलों में वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ वर्ण तथा तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स तथा ह, कुल 24 वर्ण आते हैं। झल प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? 24 वर्ण आते हैं। वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ वर्ण तथा एवं तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स। इस तरह झल के स्थान पर, इस तरह क्या हुआ? झल के स्थान पर जस आदेश होता है। किस सूत्र से? झलाम जसो अंते सूत्र से। वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ वर्ण के स्थान पर, वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ, वर्ग के प्रथम में क, द्वितीय में ख, तृतीय में ग, चतुर्थ में घ, उसी तरह से प्रत्येक वर्ण का देख लेना है के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। उसी वर्ग का, जैसे क में आएगा तो गो हो जाएगा, च में आएगा ज हो जाएगा। चतुर्थ वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा। जैसे मूर्धन्य स, तालव्य स और दंत स। ह में स के स्थान पर ड आता है। अन्य का उदाहरण प्रायः नहीं मिलता है। देख लेते हैं, उदाहरण देखेंगे समझ में आ जाएगा। वाक प्लस ईसह। देखिए साथियों, उदाहरण को देखिए अच्छी तरह से, समझ में आ जाएगा आपको। वाक प्लस ईसह, यहाँ पे क स्वर तृतीय वर्ग का ग स्वर बनेगा वागीसह। क हो जाएगा ग, वागीसह। जगत प्लस ईसह, इसका बन जाएगा जगदीशः। सुप प्लस अंतः क्या बनेगा? तृतीय वर्ण हो जाएगा ना, प को सुबंत बन जाएगा। तृतीय वर्ण रूप बन जाएगा सुबंत। अच अंतः अजंत, तृतीय वर्ण हो रहा है सब जगह। गुड। दिगंबरः दिगंबरः, दिग्गजः दिग्गजः। अलग करना आना चाहिए आपको। विच्छेद और संधि किस तरह से हुआ है इस पे विशेष ध्यान देना है। दिग्गजः, दिक् प्लस गजः दिग्गजः। सत् प्लस धर्मः सद्धर्मः। अप प्लस जमः अवजम, अप प्लस जम अवजम। प को व हो गया है ना, अवजम तृतीय वर्ण, अवजम अवजम। चित प्लस रूपम चिद्रूपम, तो को दो, तृतीय वर्ण हो जाएगा। झलाम जसो अंते सूत्र से तृतीय वर्ण हो जाता है, इसका ध्यान रखना है।
अब है चर्तो संधि। चर्तो संधि में सूत्र है इसका खरीच। खरीच, यदि वर्ग अर्थात क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण के बाद वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण या श स श आए तो पहले आने वाला वर्ण अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। इसमें ध्यान रखना है, जो पहले वाला आएगा अर्थात इधर पूर्व और पर रूप दो होते हैं, पूर्व और पर, पूर्व वाला होगा तो उसको प्रथम वर्ण हो जाएगा, अपने ही वर्ण का होगा। जैसे यहाँ दो है तो इसको तो हो जाएगा, ल भ है तो उसको क्या हो जाएगा, ल भ को प हो जाएगा, प फ भ। दिग यहाँ पे क हो जाएगा, दिक्पालः बनेगा रूप। उदाहरण देखने से समझ में आ जाता है। उदाहरण देखिए अच्छी तरह से। सद प्लस कारः, सदकारः। दो को तो हो गया, प्रथम वर्ण हो जाता है। कहता है लब प्लस्यते, लप्स्यते, दिक् प्लस पालः, दिक्पालः। दिक्पालः रूप बनेगा, प्रथम वर्ण हो जाता है। अनुस्वार, अनुस्वार के लिए एक सूत्र है मनुस्वारः। मनुस्वारः बहुत सरल नियम है। मनुस्वारः मनुस्वारः ये कहता है, इस सूत्र का कहना है कि यदि किसी पद के अंत में म हलंत हो तथा उसके बाद कोई व्यंजन आए तो म का अनुस्वार हो जाता है। यदि कोई व्यंजन आए तो म का अनुस्वार हो जाएगा, और यदि कोई स्वर आए तो म हलंत के रूप में ही रहेगा, इसी रूप में रहेगा। हरिम वंदे, हरिम वंदे वह व्यंजन में आता है, इसलिए म का अनुस्वार हो गया है। अहम गच्छामि, अहम गच्छामि यहाँ ग व्यंजन में आता है, इसलिए इस म का अनुस्वार हो गया है। यदि यहाँ पे स्वर होता तो म का हलंत रहता, इसका ध्यान रखना है। परसवर्ण, अनुस्वारस्य यही परसवर्णः, अनुस्वारस्य यही परसवर्ण सूत्र है, और ये सूत्र करता है परसवर्ण, परसवर्ण संधि। अनुस्वारस्य यही परसवर्णः, सूत्र क्या है, अनुस्वारस्य यही परसवर्णः। यही प्रत्याहार है। देख लीजिए, अनुस्वार के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन आए तो अनुस्वार के स्थान पर आगे आने वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। अनुस्वार के स्थान पर आगे आने वाले वर्ण के वर्ग का पंचम अक्षर हो जाता है। यह नियम पदांत में कभी नहीं भी लगता है, यह नियम पदांत में कभी नहीं भी लगता है। देखिए उदाहरण, पदांत में संस्कृतम पठति, संस्कृतम पठति, संस्कृतम पठति, ऐसा बहुत कम मिलेगा आपको। संस्कृतम पठति ये रूप शुद्ध मिलता है, संस्कृतम पठति ऐसा बहुत कम मिलता है। अंकितः, अंग प्लस कितः अंकितः, अंकितः। संकल्पः, सम प्लस कल्पः संकल्पः। ध्यान रखना है, देखिए किस तरह से हो रहा है। संकल्पः। कुंठितः, कुंठितः अनुस्वारस्य यही परसवर्ण, परसवर्ण हो रहा है ना, ठ जो अंतिम रूप है, क के कारण से ग हो गया है, ठ के कारण से ण हो गया है, च के कारण से य हुआ है, यहाँ च है इसलिए अनुस्वार का य हो जाएगा, ठ है इसलिए ण हो जाएगा, क है इसलिए ग हो जाएगा, और क है तो ग हो जाएगा। अनुस्वारस्य यही परसवर्ण, परसवर्ण हो जाएगा, और उसी वर्ण का जो परसवर्ण में है, पर में जो वर्ण है, जैसे यहाँ ठ है तो ठ का अंतिम वर्ण अनुस्वार हो जाएगा। देखिए लत्व संधि, लत्व संधि में तोरली, यदि तवर के बाद, तोरली सूत्र कहता है यदि तवर के बाद ल आए तो
तवर के वर्णों का ल हो जाता है। यदि तवर के बाद ल आए तो तवर के वर्णों का क्या हो जाता है? ल। किंतु न के बाद ल के आने पर अनुनासिक ल होता है। ये नियम देखिए, किंतु न के बाद ल आने पर, न के बाद यदि ल आता है तो ल होता है। ल का अनुनासिक के चिन्ह पूर्व वर्ण पड़ता है। देखिए, जैसे उत्पलस लंघनम बनेगा उल्लंघनम, उत्पलस लंघनम उल्लंघनम, ये लो के कारण से तो भी लो हो गया, उल्लंघनम। तत्पलस लीना तल्लीना, परीक्षा में पूछ लेगा तल्लीना का विच्छेद कीजिए, संधि विच्छेद कीजिए, क्या करेंगे? तत्पलस लीना तल्लीना। उत्पलस लिखति उल्लिखति, उत्पलस लेखा उल है। यहीं पे दो उदाहरण अनुस्वार वाला देख लीजिए। महान प्लस लाभ, न के बाद ल है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका? महान लाभ बनेगा, महान लाभ अनुस्वार हो जाएगा और लो भी रहेगा। विद्वान लिखति विद्वान लिखति ही ऐसे रूप बनता है, ध्यान रखना है इनका। छत्व संधि, छत्व संधि के लिए सूत्र है सस छोटी ही, सस छोटी ही। यदि श के पूर्व पदांत में किसी वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण हो या र, ल, व अथवा ह हो तो स के स्थान पर छ हो जाता है। जैसे एतत् शोभनम, एतत् शोभनम, तच्छ्रुत्वा, तच्छ्रुत्वा, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, याद कर लेना है। तत्शिवः, तत्पलच्छिवः, तत्शिवः। च का आगम छेच सूत्र है, छेच, च का आगम करता है। यदि ह्रस्व स्वर के पश्चात छ आए तो छ के पूर्व च का आगम होता है। यदि ह्रस्व स्वर के पश्चात छ आए तो छ के पूर्व च का आगम होता है। उदाहरण है, देखिए, बहुत सरल नियम है ये, बस याद कर लीजिए इनको। तरुच्छाया बन जाएगा तरुच्छाया, छ का आगम हो रहा है यहाँ पे, बाद में छ है, छ के पूर्व च का आगम हो रहा है, और ह्रस्व स्वर है, उ ह्रस्व स्वर है, इसलिए च का आगम हो रहा है। नियम के अनुसार यदि ह्रस्व स्वर के पश्चात छ आए तो छ के पूर्व च का आगम होता है। तरुच्छाया, तरुच्छाया रूप बनेगा। अनुच्छेद, अनुच्छेद, अनुच्छेद पढ़ करके उत्तर दीजिए, ऐसे प्रश्न आप बहुत देखे होंगे। तो अनुच्छेद, अनुप्लस छेद, अनुच्छेद, च का आगम हो गया, क्यों? क्योंकि उ ह्रस्व है। परिच्छेद, परिच्छेद में भी च का आगम हो जाएगा, ह्रस्व ई रहते और बाद में छ रहने के कारण से छेद च सूत्र से च का आगम हो जाएगा। रलोप, रलोप संधि, ढरलोपे पूर्वस्य दीर्घो अनः सूत्र है एक, ढरलोपे पूर्वस्य दीर्घो अनः, उससे हुआ है रलोप, रोरी, रोरी सूत्र है रो री, र का लोप तथा पूर्व स्वर वर्ण का दीर्घ होना, रोरी से। और ढरलोपे पूर्वस्य दीर्घो अनः, वो दीर्घ करता है रोरी। यदि र के बाद र हो तो पहले र का लोप हो जाता है, उसका पूर्ववर्ती स्वर दीर्घ हो जाता है। ढरलोपे पूर्वस्य दीर्घो अनः। जैसे स्वर प्लस राज्यम, यहाँ पे दो र है, आप देख पा रहे हैं, एक स्वर का और एक राज्यम का, इसमें से एक लोप, र का लोप हो जाएगा, पूर्ववर्ती स्वर दीर्घ हो जाता है। पहले र का, ये भी ध्यान रखना है, पश्चात र का नहीं, पहले रो का लोप हो जाएगा और उसके पूर्ववर्ती स्वर जो होगा, जैसे स्व है, यहाँ पे दीर्घ हो जाएगा, निर में निर्दीर्घ हो जाएगा। उदाहरण देखिए, स्वर प्लस राज्यम, स्वराज्यम बनेगा, स्वराज्यम नहीं, स्वराज्यम शुद्ध रूप बनता है, स्वराज्यम। निर प्लस रोगः, निरोगः, निर प्लस रसः, निरसः, दीर्घ हो जाएगा, ध्यान रखना है, निरसः, निरोगः। किस सूत्र से हुआ है? रोरी से। दीर्घ किससे हुआ है? ढरलोपे पूर्वस्य दीर्घो अनः, ढरलोपे पूर्वस्य दीर्घो अनः, दीर्घ कर रहा है, और रोरी
र का लोप करता है। और कौन से र का? पहले वाले र का, जैसे स्वर में र है, निर में र है, इस कारण से लोप हो रहा है। दो र रहेगा तो पहले र का लोप हो जाएगा। आगे है नो का ण होना। नो का नो होना। नो का नो कैसे होता है भाई? देखते हैं। यदि एक ही पद में री या श, री र या श के पश्चात न आए तो न का ण हो जाता है। सुने ना, कृष्ण एक मोहना शब्द है, कृष्ण है, विष्णु है, स्वर्ण है। मोहना में नहीं हुआ है न का ण। क्यों? क्योंकि उसमें ना ही तो री है, ना ही र है, और ना ही ये स है, इनमें से कुछ नहीं है। इस कारण से मोहना में न को न नहीं हुआ है। उदाहरण स्वरूप देखिए, कृष्णा, विष्णु, स्वर्ण, वर्ण इत्यादि। कृष्णा में यहाँ पे श है, री भी है, श है, स्वर में र ऊपर है, इस कारण से हुआ है रेफ। वर्ण में रेफ की मात्रा है, र है। अट अर्थात अ, आ, ई, उ, री, ए ओ, ह, य, वर, कवर्ग, पवर्ग, आंग तथा नुम, इन वर्णों के व्यवधान में भी यह नत्व विधि प्रवृत्त होती है। यदि बीच में ये वर्ण आते हैं तो भी, जैसे री, र या स के बाद, किसी वर्ण के बाद, जैसे री, र और स के बाद में बीच में ये वर्ण आते हैं तो भी नौकोण हो जाएगा। उदाहरण में देख लीजिए और अच्छी तरह समझ में आएगा आपको। जैसे नरा प्लस नाम रूप बनता है, नरा नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन नरा नाम रूप बनता है। नरा नाम रूप है। नरा नाम में र के बाद में आ रहा है, उसके बाद नाम है। अटकुफ वांग नुम्य बायेपी एक सूत्र है। रसाभ्याम नोना समान पदे, र और स के बाद एक पद में नौकोण हो जाता है। रसाभ्याम नोना समान पदे, ये सूत्र कहता है रसाभ्याम नोनः नो णः समान पदे, एक पद में होगा तो नौकोण हो जाएगा। फिर कहता है एक सूत्र और है, अट कुफ वांग नुम्य बायेपी। अट कुफ वांग नुम्य बायेपी, जिसका हिंदी अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रसाभ्याम नोना समान पदे का लिखा है, और यह है अटकुफ वांग नुम्य बायेपी, नीचे वाला जो देख रहे हैं आप, अटकुफ वांग नुम्य बायेपी का हिंदी लिखा हुआ है ये सभी। अटकुफ वांग नुम्य बायेपी, अट प्रत्याहार, नुम को पवर्ग, आंग, नुम, ये सब व्यवधान होने के बाद भी नौकोण हो जाता है। तो अभी आपको जो बताया मैंने, नरा नाम, यहाँ जो देख रहे हैं नरा नाम, र के बाद आ है, उसके बाद न है, तद पुनरपि नरा नाम बन जाएगा, नौकोण हो जाएगा। ऋषि नाम, री के बाद में स, ये स के बाद में ई है, उसके बाद भी नौकोण हो जाता है। अभ्यास बताइए क्या होगा, प्रयत्न कर लीजिए। समुचितम संधि विच्छेद रूपम पूरयतः, जल्दी जल्दी से प्रैक्टिस कर लीजिए। दिक् अंबरः क्या बनेगा? दिग या फिर दिक्। दिक् प्लस अंबरः दिगंबरः। मच्छिरः, मत प्लस सिरः, मत प्लस सिरः मच्छिरः रूप बन जाता है। जगदीशः, जगत प्लस ईशः जगदीशः। जगत प्लस ईशः रूप बनेगा ना, जगत प्लस ईशः जगदीशः, तीसरा हो जाता है। अयम गच्छति, क्या बनेगा इसका? अयम गच्छति का अयम गच्छति ये वाला होगा, अयम गच्छति। निरोगः, निर प्लस रोगः निरोगः। रोरी से एक रो का निर के लो का लोप हो जाएगा, और ढलो पे पूर्व से दीर्घ आने से दीर्घ हो जाता है, बन जाएगा निरोगः, ये आएगा, ध्यान रखना है। तल्लीनः, तत् प्लस लीनः, तत् प्लस लीनः, ये वाला तत् प्लस लीना तल्लीनः, तोरली सूत्र का उदाहरण। समुचितम संधि पदम चित्वा लिखतः, अब समुचित संधि पद चुन करके लिखना है, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा इससे।
सत् प्लस जनः क्या बनेगा? सत्तन या सज्जन? सज्जन रूप बनता है। तच्छ्रुत्वा इसका क्या बनेगा? तच्छ्रुत्वा। विद्वान लिखति क्या बनेगा इसका बताइए? विद्वान लिखति ही, विद्वान लिखति ही, विद्वान प्लस लिखति, विद्वान लिखति ही अनुस्वार हो जाता है, विद्वान लिखति। सं प्लस कल्पः, संकल्पः। उत् प्लस लेखः, उल्लेखः। अधोलिखित वाक्येषु स्थूलपदानां यथापेक्षं संधिम अथवा संधि विच्छेदम कृत्वा लिखत। आगे देखिए, सर्वे जगत्शिवानि कार्याणि कुर्वन्तु। सर्वे जगत्शिवानि कार्याणि कुर्वन्तु, इसमें क्या होगा? सर्वे सभी, जगत तो हो जाएगा यहाँ पे, जगत, जगत और शिवानी, शिव हो जाएगा यहाँ, शिव का छ हो गया है, शिवानी, जगत शिवानी। यत् पाठे उल्लिखितम, उल्लिखितम हो जाएगा, इसको ल हो जाएगा, उल्लिखितम। निरोगः, निर प्लस रोगः, निरोगः। कोकिलः पंचमे स्वरे गायति, कोकिलः पंचमे स्वरे गायति। क्या होगा यहाँ पे? पंचमे अनुस्वारस्य यही परसवर्णः, एक सूत्र भी पढ़ के आए ना, अनुस्वारस्य यही परसवर्णः, परसवर्ण हो जाएगा और हो जाएगा पंचमः, ये शुद्ध रूप बनेगा पंचमः। स तरुच्छायायां पठति, इसका क्या बनेगा? सह तरुः छायायां, छायायां पठति, छायायां। छेच सूत्र से तो का च का आगम हो गया है वहां पे, तरुच्छायायाम बनेगा। तो आगम होता है तो का च हो जाएगा, तरुच्छायायाम। यह ह्रस्व है, इस कारण से च आगम होता है यहाँ, तरुच्छायायाम। मानी मानम न त्यजन्ति, मानी मानम न त्यजति, मानम न त्यजति, मानन, मानन न हो जाएगा इसमें, मानन न त्यजति, मानी मानन न त्यजति, मानन न त्यजति।